उत्तर भारत की तलहटी में बसा है एक भव्य लेकिन वीरान राजमहल, मालतीगढ़। इस महल के चारों द्वार सालों से बंद हैं, लेकिन एक द्वार ऐसा है जिसे नजरों से भी बचाकर रखा जाता है। दक्षिण द्वार एक पत्थर पर खुदा है, Whoever opens this gate, this soul shall exist outside of time। रिया और प्रोफेसर एलन रिसर्च के लिए मालतीगढ़ महल पहुंचते हैं। महल वर्षों से बंद है, लेकिन हाल ही में पुरातत्व विभाग ने इसे अध्ययन के लिए खोला है। महल भव्य है, लेकिन हर कोने में एक असहज सन्नाटा है, जैसे दीवारें कुछ कह रही हों या शायद सुन रही हों। राज का खुलासा। रिया को महल की छत के पास एक गुप्त दीवार मिलती है जिस पर श्लोक खुदे होते हैं, शब्द जिनका अर्थ है वो द्वार नहीं, एक कालखंड है। वो प्रोफेसर एलन को बताती है कि दक्षिण द्वार सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि एक समय मार्ग यानी टेम्पोरल गेटवे है। एलन, जो पहले से दक्षिण द्वार की दंत कथाओं से प्रभावित है, दरवाजे को खुलवाता है। दक्षिण द्वार खुलता है। जिस दिन द्वार खुलता है, आकाश में अचानक बादल घिर जाते हैं, घड़ियां रुक जाती हैं और एक ठंडी हवा रिया के चेहरे को छूती है। अंदर एक पूरी दुनिया है, वैसा ही भव्य दरबार जैसी पेंटिंग में देखा जाता था, लेकिन सब कुछ जीवित है। दरबार में एक रानी सिंहासन पर बैठी है, लाल रेशमी वस्त्र, मोतियों का मुकुट और आंखों में हजारों वर्षों का सूनापन। वो रिया को देखती है और मुस्कुराती है। तुम आ गई, मुझे मालूम था, मैं अब तुम्हारे जरिए बाहर लौट सकती हूं। रिया समझ जाती है, ये रानी एक कालबद्ध आत्मा है जो अपने जीवन के आखिरी पल से बाहर नहीं निकल पाई। रानी को उसके पति ने राजनीतिक कारणों से जिंदा दक्षिण द्वार के पार कैद करवा दिया था। तब से वो हर जन्म में एक दर्पण आत्मा बनकर जन्म लेती है, लेकिन बाहर लौटने का मार्ग तभी खुलेगा जब कोई उसे पहचानेगा और दक्षिण द्वार फिर से खोलेगा। रिया को एक आखिरी विकल्प मिलता है, या तो वो दरवाजा बंद कर दे और सबको समय में फंसा रहने दे, या खुद अपना वर्तमान छोड़ रानी को आजाद करे, बदले में अपनी जगह देकर। रिया रानी की कहानी सुनकर उसे मुक्त करना चाहती है, और जैसे ही वो उसके मुकुट को छूती है, रिया की आत्मा दरबार में रह जाती है। रानी बाहर लौट जाती है। महल आज फिर से शांत है, दक्षिण द्वार बंद। रिया की आत्मा अब दर्पणों में फंसी है और एक नया व्यक्ति ढूंढ रही है। वो कौन होगा?